उनकी कही हुई बातें कायम और दायम रहें। खुदावंद यीशु मसीह, यीशु के दुख उठाने से सबको निजात मिल गई, उसके लहू बहाने से सबको हयात मिल गई। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं उसकी अल्लाह की मोहब्बत के लिए जो उसने सलीबी पर हम सब की खातर अपनी जान दे दी और हमें निजात का वसीला बनाया। तो मैं गुजारिश करती हूँ भाई साबर से कि भाई जी आइए तमाम परस्तारों के लिए और खुदावंद के खादम के लिए दुआ कीजिए ताकि वो जो कुछ आज बोले हम सबके लिए बाइस बरकत हो। जी वेलकम भाई साबर। आमीन। थैंक यू सिस्टर शाजिया, गॉड ब्लेस यू। खुदावन का शुक्र करते हैं। कदूस 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 पूरी कुदरत वाले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम को चला लो। खुदावन तुझे मुबारक कहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी के लिए और जिंदगी की सारी नेमतों के लिए। बाप तेरा शुक्र हो आज की सारी प्रस्तिश के लिए, और जितने खानदान आज इस प्रस्तिश में शामिल हुए अपने खानदान की तरफ से शुक्र गुजारी का नजराना तेरे हजूर पेश किया। खुदा वो बाहूर की मानिद आसमान पे जाए और उसे कबूल कर और एक एक घराने को बरकत दे। बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा शुक्र। और खुदावंद अब जब तेरा तख्त लग गया, तेरी आवाज को सुनने को है, तेरे खादम को पास नतानियल को तेरे पाक लहू में छुपाते हैं। खुदावंद आज जब आखिरी कलमे पे वो तेरा खादम कलाम का बीज बोता है, हमारी जिंदगी में 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल है। और ना सिर्फ हम सुनने वाले बल्कि इस कलाम पर अमल करने वाले, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी देता है, बरकत देता है, जुए तो बंधन तोड़ता है, ये बंद बंद गुदे गुदे से गुजरता है, जिंदगियां बदलता है। बाप तेरा शुक्र है, बाप तेरा। यीशु जी जबकि हम होली वीक से गुजर रहे हैं, तेरे दुखों पर गौर कर रहे हैं, खुदावन हमें फसल दे ज्यादा से ज्यादा। खुदावन हम कलाम को सीखें और तेरे दुखों पर गौर करें ताकि आने वाले दिनों में अमीद पाश का बना सके। पास्टर नथानियल को एक बार फिर तेरे पाक लहू में छुपाता है, रूपा का मसा दे, जोर दे और हिकमत और तनाई दे, अल्फाज की तरतीब दे, ताकि खुदावंद आज के कलाम के वसीले हम सब बरकत पाएं और तेरे प्यार में, तेरी मोहब्बत और तेरी बरकत में बढ़े। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू भाई साबर। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे इस बाबरकत दुआ के लिए जो आपने तमाम परस्तारों के लिए की और पास्टर नथानियल के लिए। हम सब रूह में मुतफिक होकर आमीन बोलते हैं, ईमान और यकीन रखते हैं कि खुदावंद ने आपकी दुआ को सुना है और खुदावंद कसरत की बरकत देकर आज फिर से अपने खादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करेंगे। तो खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत ज़्यादा बरकत दे और कसरत की बरकत देकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करता रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू सो मच इस खूबसूरत दुआ के लिए। तो मैं अभी अजीज़ो वक्त है कि हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ सुने। तो मैं खुदावंद के खादम को दिल की गहराइयों से खुदा के पाक रूह को और खुदा को वेलकम करते हैं और खुदावंद से दुआ करती हूँ कि आज फिर से खुदावंद अपने खादम को कसरत की बरकत देकर इस्तेमाल और खर्च करे। आज का पाक कलाम हमारी ज़िंदगियों में गहरी जड़ पकड़े, हम 30 नहीं 60 नहीं 100 का 100 गुना फल लाएं और हम सबको भी खुदावंद हिकमत और दनाई से मामूर करे। आज के पाक कलाम की जो बातें हम खुदावंद के खादम से सीखें वो अपनी ज़िंदगियों में रखें, उस पर कायम दायम रखें और दूसरों तक पहुँचाने का ज़रिया बने। तो जी पास्टर जी वेलकम, गॉड ब्लेस यू। मसीह यीशु के जिंदा जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में मेरा सलाम पहुंचे। खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं कि उसने एक बार फिर हमें ये शर्फ बख्शा कि हम मिलकर खुदावंद के कलाम से, उस जिंदगी बख्श कलाम से अपने आप को लाते हो, उससे बरकत पाने की दरख्वास्त करें। की गई प्रस्तश के लिए मैं प्रस्तारों का शुक्रगुजार हूं। बड़ी दिलजोई के साथ उन्होंने प्रस्तश की। भाई साबर के लिए शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कलाम के लिए दुआ की कि हम आज के कलाम के वसीला से बरकत पाए। मैं भाई साबर का शुक्र अदा करते हुए उनके लिए भी बरकत मांगता। आज पाक जुमातुल मुबारक जो हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़े मानी रखता है कि आज के दिन हमारे आका दो जहानों के मालिक ने अपनी जान, अपनी रूह
अपने बाप के सुपुर्द की। अगर जुमातुल मुबारक की तरफ देखें तो हम इस पाक जुमे को, जो गुड फ्राइडे हम इंग्लिश में पुकारते हैं, तो गैर अक़वाम ने इस जुमे को बड़ी अहमियत देते हुए इसको जुमातुल मुबारक कहा। हालांकि ये पाक जुमा हमारी जिंदगी में निजात अब्दी का पैगाम लेके आए। हम जो मौत और गुनाहों की जिंदगी में गर्क थे, उस निजात दहिंदा ने अपनी जान का कफारा देते हुए हमें बचा लिया। आज कलामुल्लाह की सादत मैं हासिल करते हुए आप सबके सामने कलामुल्लाह से पढ़ूंगा। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी 44 आयत। हम इसकी 5 आयात की तिलावत करेंगे और इसके बीच में ही हमें 7वें कलमे की गूंज नजर आएगी, जो 7 सलीबी कलमात जिंदा खुदा के बेटे जनाब यस्सु नासरी ने अपनी जुबान मुबारक से इरशाद फरमाए। और आज का 7वां कलमा इस खाक सार के सुपुर्द सौंपा गया कि मैं कलाम ही की वसीला से आप सब के सामने इस कलमे को बयान करने वाला बनूं। कलामुल्लाह में लिखा है, फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्त बाज था। जनाब यस्सु ने हमारी जान के लिए कुफारा दिया। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि 1 मिनट के लिए घुटने टेक कर खुदा का शुक्र अदा करें और खामोशी में उसके साथ अपने आप को जोड़ें। 1 मिनट के लिए आप सब घुटने टेकें और खुदा के बेटे का शुक्र करें कि उसने अपनी जान का कफारा देकर हमें बचा लिया। कोई भी अगर मेरी बहन या मेरा भाई इस माहौल के मुताबिक गीत गाना चाहे तो एक अंतरा गा सकता है। हालेलुया। गीत गाएंगे खुदावन के लहू के लिए। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि इस लहू में वो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि इस लहू में वो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि इस लहू में वो ताकत है जिसे हम पाते
छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सूरत, खुदावंद आपको बरकत दे। अगर हम सातों कलमात के बारे में देखते हैं तो सातों कलमात जनाब यस्सु ने बहुत ही खूबसूरती के साथ बयां किए, अपने दुश्मनों को माफी दी। अगर हम पहले कलमे की तरफ देखते हैं तो उस पहला कलमा, उसने अपने दुश्मनों को, जिसने उस पर लान तान की, सियासत की, उन सबको मुआफ कर दिया। फिर साथ में मसलूब हुए डाकू ने, जिसने उसको बुरा भला कहा, और जब उसने अपने आप को जनाब यीशु के सामने सिलेंडर किया, सरनगू किया, तो खुदा ने उस गुनाहगार को निजात बख्श दी और उससे वादा फरमाया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिर उस हुक्म का पालन किया जो उन 10 अहकाम से उसको तालीमात मिली थी कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, और उन्होंने अपनी माँ को अपने शागिर्द के साथ सौंप दिया। कामल मोहब्बत का कलमा, अपनी जिम्मेदारी को निभाया और अपनी माँ को अपने उस शागिर्द के साथ भेज दिया। फिर कफारे का कलमा, जहां पे जनाब यस्सु ने हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया। और आगे चलकर पांचवा कलमा जिस्मानी दुख का, कि उसको प्यास लगी, उस प्यास में जनाब यस्सु ने इरशाद फरमाया, मैं प्यासा हूं, दुख में, तड़प में, और इतनी शिद्दत के जख्मों से चूर होकर जनाब यस्सु ने इरशाद फरमाया कि मैं प्यासा हूं। और आगे चलकर छठा कलमा भाई रियाज अंजम ने बड़ी खूबसूरती के साथ कल बयां किया। तमाम हुआ, हर एक चीज को पाए तकमील तक लाते हुए जनाब यस्सु ने इरशाद फरमाया, तमाम हो गया। हर चीज को उसने कंप्लीट करते हुए बाप के मंसूबे को उस सूरत में ले आया जैसा बाप अपना इरादा अपने बेटे के साथ सौंप चुका था। अगर मैं आज के कलमे की बात करूं तो इसमें हमें एक ललकार मिलती है। वो ललकार कि कोई भी अगर सलीब पे मसलूब किया हुआ बंदा दुखों से चूर होकर क्या कह सकता है? वो सिर्फ आहिस्तगी के साथ, लाचारगी के साथ अपनी जान या अपना दम दे देगा। यहां पे हमें फाते की शक्ल में एक कलाम मिलता है। कलाम क्या मिलता है? यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, यानी फाते की शक्ल इख्तियार की, क्योंकि वो फाते था। और आगे चलकर हमें एक और चीज को सामना करना पड़ता है। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता। अगर हम कलामुल्लाह का मुतालिया करते हैं तो यस्सु ही खुदावंद है, तो यस्सु बाप है, खुदा है। और खुदा किसको अपनी रूह सौंप रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब खालके खुदावंद, जो बादशाहों का बादशाह है, जिसके वसीले से आसमान और जमीन
قائم اور دائم ہے، وہ اپنی روح کس کو دے رہا ہے؟ اگر ہم کلام اللہ کا مطالعہ کرتے تو شروع سے ہمیں یہ ملتا ہے، جب کچھ نہ تھا تو خدا کی روح پانیوں پہ جنبش کرتی تھی۔ جب خدا کی روح پانیوں پہ جنبش کرتی ہے تو خدا نے اسی روح کو مقدسہ مریم کے ذریعے جبرائیل کی معرفت پیغام بھجوایا کہ تو پاک روح کے وسیلہ سے حاملہ ہوگی، تو بیٹا جنے گی، وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، نہ وہ جسم کی خواہش نہ خون سے پیدا ہوگا، بلکہ وہ خدا کی روح کے وسیلہ سے پیدا ہوگا اور اپنے لوگوں کے گناہوں سے رہائی دے گا۔ اور یہاں جب اس نے اپنی روح اپنے باپ کے سپرد کر رہا ہے، اور وہ اپنی روح اپنے ہی سپرد کر رہا ہے، کیونکہ پاک کلام ہی سے ہمیں ملتا ہے۔ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتی کا جلال۔ بات آگے بڑھتی ہے۔ اگر ہم رومی حکومت کے بارے میں دیکھیں تو این پیشنگوئی کے مطابق لکڑی کی موت اس کو دی گئی۔ اگر ہم دیکھیں تو پلاطس ہیرودیس اس پریشانی کے عالم میں تھے کہ اس میں کوئی گناہ کا چھل نہ تھا، لیکن پھر بھی شرع کے عالموں نے اور فریسیوں نے، فقیوں نے اس پہ فتویٰ تھوپتے ہوئے اس کو صلیبی موت کی سزا سنوانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اگر ہم جناب یسوع کی صلیبی موت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک کہانی نہیں، کوئی افسانہ نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اس دنیا میں نجات ابدی کا پیغام بھیج دیا، اور اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہماری خطاؤں کو اپنے اوپر لادتے ہوئے ہمیں پاک صاف کر دیا۔ کیونکہ ہم اگر اس روح کے بارے میں دیکھتے ہیں تو کلام ہی ہمیں وہ راہ مہیا کرتا ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہے، میں باپ سے نکلا اور دنیا میں آیا۔ میرے عزیزو، یسوع خداوند ہے، اور جس کے کہنے سے روگی شفا پاتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، مردے جلائے جاتے ہیں، یہ ساری قدرت صرف اور صرف خود خدا میں، جو ہر چیز کا کامل ہے اور وہ کل ہے، کیونکہ کامل ایک ہی ہے، وہ ہے خدا۔ جب ہم تثلیث کے بارے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ باپ، بیٹا اور روح القدس ہمیں تثلیث کے بارے میں بتاتا ہے۔ اگر ہم اس آیت کے اس بند کی طرف دیکھیں، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ہمیں زبور سے ملتا ہے۔ اگر ہم زبور کی طرف دیکھیں تو یہ بنی اسرائیل قوم ہر روز سونے سے پہلے ایک عرض
या खुदा की शुक्रगुजारी की दुआ के तौर पर इसको कहती थी। अगर इसमें देखें तो जनाबे यीशु ने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया, उसके साथ बाप लगा दिया। ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अगर हम जबूर नवीस का हवाला दें तो जबूर 31 और उसकी 5वीं आयत हमें इसी बात की अक्कासी करती नजर आती है। मैं पास्टर लतीफ से गुजारिश करूंगा, पास्टर जी जबूर 31 और उसकी 5वीं आयत की तिलावत करें। जी, जबूर 31 और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। ऐ खुदावन सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। कलाम के पढ़े जाने पर बरकत हो, आमीन। ये किस लिए कहा गया? क्योंकि उन्होंने उस आजादी के बारे में, जो वो मिस्र की गुलामी की आजादी के बारे में देखते हैं, अपने दुखों के बारे में देखता है, क्योंकि दाऊद ने अपने अजदाद से ये पूरी मालूमात हासिल की थी कि उन्होंने किस तंगी में, किस मुसीबतों में मिस्र में सामना किया। और आज यहां पे हमें जनाबे यीशु उसी दुआ को जो बनी इसराइल कौम हर शाम को खुदा के साथ शुक्रगुजारी के तौर पर मांगते थे सोने से पहले, तो उसी दुआ को जनाब यीशु ने इस कलमे के साथ जोड़ा। अगर हम बाप के मिलाप की तरफ देखें तो बाप के मिलाप की तरफ काहिन एक बार उस हिस्सा में जाता था जहां पे वो अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए कुर्बानी चढ़ाता था। और यहां पे जैसे कि मैंने पढ़ा, मकदस का पर्दा बीच में फट गया। अगर मकदस के पर्दे की तरफ देखें तो मेरे अजीजों, उत्तम में हमें मिलता है कि वो पर्दा इतना बड़ा था कि वो बीचों बीच फट गया। उसकी मोटाई 4 इंच के बराबर है। और जब जनाबे यीशु ने अपनी जान अपने बाप को सौंपने का फैसला कर लिया कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपनी जान हमारे गुनाहों के लिए दे दे, और जब उसने अपनी जान देने का इरादा किया तो वो पर्दा बीच में फट गया। सूरज की रोशनी जाती रही, पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया। और सबसे बड़ी बात, हर एक पेशनगोई उसके बारे में पूरी होती गई। अगर यसाया की तरफ देखें, जबूर नवीस की तरफ देखें, तौरात में देखें, सहाइफ अंबिया में देखें, अंबिया अकबर, अंबिया असगर के कलामों की तरफ देखें, तो हर पेशनगोई उसके लिए पूरी हो गई। वो हमारी खताओं के बायस घायल किया गया, उस पे सियासत हुई, और जब वो कुर्बान हुआ तो एक फाते के तौर पर उसने अपनी जान, अपनी रूह बाप के सुपुर्द कर दी। अगर रोमी हुकूमत के बारे में देखते हैं तो रोमी हुकूमत के बारे में भी बड़ा हमें वाजिया मिलता है कि रोमी हुकूमत जिसको
سزا کے طور پر مصلوب کرتے تھے یا صلیب چڑھاتے تھے تو وہ کئی کئی دن سزا کے طور پر ان کو مصلوب یا سولی پہ لٹکائے رکھتے تھے، کیونکہ اس لیے کہ دوسروں کے واسطے عبرت کا نشان، اور جو بہت غلطیوں میں یا گناہگار ہوتے تھے ان کو یہ سزا کا حکم ہوتا تھا، اور لکڑی کی موت لعنتی کہلاتی، وہ ہماری خطاؤں کے باعث لعنتی بنا، اور جب مصلوب ہوا تو اس نے اسی دن اپنی روح اپنے باپ کے سپرد کر دی، اور اس کی ٹانگیں نہ توڑی گئی، کیونکہ جب لوگ جن کو سولی پہ یا صلیب پہ لٹکایا جاتا تھا ان کی اکثر ٹانگیں توڑ دی جاتی تھی، اور دوسرا دن سبت کا تھا، اور رومیوں اور یہودیوں میں ایک ایگریمنٹ تھا کہ وہ رومیوں کے دنوں کو جو مقدس ایام ہوں گے ان کی عزت کریں گے، اسی طرح رومی بھی یہودیوں کے ان مقدس ایام میں ان کی عزت کریں گے، اسی لیے کہ دوسرا دن سبت کا دن تھا اس کو صلیب سے اتار لیا گیا، اسی لیے جب اس کے پاس جا کر لوگوں نے دیکھا تو وہ مر چکا تھا اور اس کی ٹانگیں توڑنے کی نوبت نہ آئی، اور کلام کی اسی پیشن گوئی کو ثابت ہونا پڑا جس کے لیے لکھا ہے کہ اس کی کوئی بھی ہڈی توڑی نہ جائے گی۔ میرے عزیز، اگر ہم سٹفنس کی طرف دیکھتے ہیں جو کلام اللہ میں ہمیں مسیحیت میں ہمیں پہلا شہید ملتا ہے، وہ بھی جناب یسوع کے اسی کلام کو لے کر جب وہ سنسار ہو رہا تھا اور اس کو معلوم تھا کہ اس کی موت واقعہ ہونے کو ہے، تو اس نے بھی یہی کہا تھا، اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ جناب یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزوں پالوس بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں کلام ہی سے سکھاتا ہے کہ ہمیں باپ نے اپنے بیٹے کے خون سے خرید لیا، ہمیں اس کی قربت میں جانا ہے، اس کی اس لازوال قربانی کو یاد رکھنا کہ اس نے اپنے آپ کو اس کفارے میں لاتے ہوئے مصلوبیت قبول کی اور ہمیں چھٹکارا دلا دیا۔ اگر ہم اسی کلمے کو دیکھتے ہیں تو یہ کلمہ ایک طرح کا قربت کا کلمہ ہے، اعتماد کا کلمہ ہے اور فاتح کا کلمہ ہے، کیونکہ اس نے قربت کس طرح حاصل کی؟ اس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سپرد کر دیا اور باپ کی قربت میں جا پہنچا۔ اس نے اپنی پوری تعلیمات میں باپ کو اول درجہ دیا تاکہ ہمیشہ ہمیں اس
तालीम को सिखाए कि किस तरह हमें अपने यस्सु के ताबे होना, हमें किस तरह उसके कलाम के ताबे होना। और उसको ये इत्मीनान था कि वो जो काम बाप ने उसको सौंपा है वो पूरा कर चुका है। और फाते इसलिए कि यीशु ने कब्र और मौत पे फतह पाई। कई पैगंबर, कई खुदा के इतने अजीज लोग इस रूए जमीन पर मौत का मजा चखते, लेकिन उनकी कब्रें, लेकिन एक कब्र खाली है, वो है जनाब यीशु की। वो कब्र जो फाते की कब्र है, जिसने मौत और शैतान को शिकस्त देकर अपने आप को फाते कहलवाया, ताकि हम उस फाते के साथ फतहमंद जिंदगी पाए। क्योंकि जिंदगी में हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु के साथ फतहमंदी मिलती है। क्योंकि जब खुदा अपने गल्ला को चराएगा तो हम उन चुनी हुई भेड़ों में शामिल हो जाएंगे, उस दुल्हन में शामिल हो जाएंगे जिसका दुल्हा जनाब यीशु होगा। वो आएगा और अपनों को अपने साथ ले जाएगा। अगर हम पुराने अहदनामा में खुदा के उन अहकामात की तरफ देखते हैं जो यीशु ने पूरे किए, तो खरूज में हमें मिलता है खुदामंद जिंदा खुदा ने खुद इस रिश्ते का मुतारिफ कराया, जो फराऊन से कहलवाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पलोटा है। मैं तुझसे कह चुका हूं मेरे बेटे को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे। हमें इबादत करना है अपने जिंदा खुदा की, क्योंकि हमारा बाप हम पे तरस खाता है और यही तरस उसने साबित किया अपनी मोहब्बत के वसीला से। वो मोहब्बत जो एक अल्लाही मोहब्बत थी, जिसके वसीला से बेटे ने अपनी जान दी, हमारी खताओं को अपने ऊपर लाते हुए। क्योंकि मोहब्बत उसमें परोई गई थी, उसकी मोहब्बत में कोई रत्ती भर भी खोट ना थी। उसने हमेशा हमें गले लगाया, और जब उसने गले लगाया तो हमारी खताओं को उसने पीठ पीछे फेंक दिया, ताकि हम अपनी खताओं को भूलते हुए एक नई जिंदगी की तरफ रागब हो जाए। उसने कफारा दिया। मेरे अजीजों, आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं कर सकता मासवाए यीशु नासरी के, जिसने हमारी जान को आजादी बख्शी, रहाई बख्शी, ताकि हम आजादी के साथ उसको पुकार सके। और जब हम उसको ईमान के मुताबिक पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है और हमें गले लगाता है। शर्त यही है कि हम सद के दिल से उसे पुकारें और उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करते हुए उसके चरणों में जगह पाए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से और उस कुर्बानी के जिसकी वजह से हम आज जिंदा खुदा को मानते हैं, कबूल फरमाए और हमें आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत ज़्यादा बरकत दे।